Hi guys, wish you all a very pleasant moment. Well, the person standing in front of you is Bhavuk Saxena. Today I am here for giving you some tips about presentation. Okay, as you all know, the presentation is very important in English speaking. If you want to learn English speaking, you should know how to present your views. Everybody can present the views, but nobody knows how to just deliver the presentation with that specific manner. Means when you start the topic and when you end the topic. So between starting and end, whatever the material you use, but starting and end are very absolutely just mandatory to finish with the proper lines. So today I would like to tell you about the starting lines and ending lines. यानी in हिंदी कि आज मैं आपको प्रेजेंटेशन का वो तरीका बता रहा हूँ कि आपका मैटर तो आपको तैयार है, मीन्स द मैटर हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय योरसेल्फ, लेकिन शुरुआत हम कैसे करेंगे और एंड हम कैसे करेंगे उस टॉपिक का, तो वो हमें आपको भी बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जो आज आपने देखा हो, जैसे ही मैं आया मैंने आपको प्रेजेंट मोमेंट बोला। प्रेजेंट मोमेंट का अर्थ क्या होता है कि जो आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, उसकी जगह आज हम एक नया वर्ड आपको फिर देते हैं, वो है आपका प्लेजेंट मोमेंट। प्लेजेंट मोमेंट, PLEASANT, प्लेजेंट मोमेंट, MOMENT। प्लेजेंट मोमेंट यानी खुशी वाला पल, जो भी आपको उसके सारे पलों की आपको मुबारकबाद, शुभकामनाएं। तो ये हो गया प्लेजेंट मोमेंट। आप ये किसी से किसी भी समय बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट आप निकल लें, उसके बाद आपको टॉपिक की बात करना है, तो आप क्या बोलेंगे? या तो आप इसको डायरेक्ट वहीं टॉपिक से स्टार्ट कीजिए या पहले से आप लगा सकते हैं। जैसे आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव द टॉपिक टू स्पीक, अब आपने टॉपिक बोल दिया। या एक शॉर्टकट पैटर्न आपको बता देते हैं, वो ये है एज फार एज माई टॉपिक। अब टॉपिक का नाम आपको बोलते हैं, सपोज योर टॉपिक है आपका, कोई एक टॉपिक आपके लेते हैं, चलिए इंग्लिश स्पीकिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इन आवर लाइफ। ठीक है, ये मान लीजिए टॉपिक आपको दिया गया है, इफ द टॉपिक हैज बीन गिवन टू यू इन इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इन योर लाइफ, तो किस तरह से बोलेंगे? तो एज फार एज माई टॉपिक द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इज कंसर्न, यानी जहां तक मेरे टॉपिक का सवाल है, मेरे टॉपिक कौन सा है? इंग्लिश स्पीकिंग की महत्व, कि हमारी लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग का क्या महत्व है। तो अब अगेन आपकी क्या होगी कि इन माय ओपिनियन, यहां तक आपको छोड़ देना है यहाँ से। जैसे आपने बोला एज फार एज माय टॉपिक इज गिवन, या एज फार एज माय टॉपिक इंग्लिश स्पीकिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इज गिवन, या कंसर्न। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? एज फार एज माय टॉपिक इंग्लिश स्पीकिंग इज कंसर्न्ड, इन माय ओपिनियन। अब अपने आप बोलना स्टार्ट कर दिए, इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, व्हेनेवर वी गो एनीवेयर वी नीड इंग्लिश स्पीकिंग टू बी स्पोकन। तो जो भी आपने बोलना है बोल दिया आपने। अब जब आपकी एंडिंग लाइन लास्ट लाइन आ रही है, व्हेन योर वर्ड्स आर गेटिंग ऑफ, बस वहां पे आपको बोलना है दैट्स ऑल। दैट्स ऑल पहला वर्ड हो गया, दैट्स ऑल। उसके बाद आपने क्या बोलना है? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू लिसन टू मी। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू लिसन टू मी। ठीक, अब फिर समझते हैं। थैंक यू वेरी मच हो गया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर, यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बहुमूल्य समय में से मुझे कीमती समय अपना दिया। तो क्या हो गया? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू लिसन टू मी। अब एक और लाइन इसमें लास्ट में होता है, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ विद दीज वर्ड्स, थैंक्स वंस अगेन। साइनिंग ऑफ का मतलब होता है जो हम काम करें उस काम को बंद कर देना, यानी जो अभी हम टॉपिक हम बोल रहे थे उस टॉपिक ने को हमने कंप्लीट कर दिया। तो क्या होगा? नाउ आई एम साइनिंग ऑफ विद दिस वर्ड फ्रॉम यू ऑल। तो हमारा पहला टॉपिक होगा, एंडिंग हमारी क्या होगी? दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू लिसन टू मी। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ विद दिस वर्ड्स फ्रॉम यू ऑल। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। खत्म। दिस इज द वे हाउ टू डिलीवर द टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक। जैसे मैंने बोला, टॉपिक कैन बी स्पोकन बाय ईच एंड एवरी पर्सन। कोई भी टॉपिक बोल सकता है, लेकिन अच्छा टॉपिक कौन बोलता है? जिसको की प्रॉपर नॉलेज होती है कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे एंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से टॉपिक का आपका होता है। टॉपिक कोई भी हो सकता है, कैसा भी टॉपिक हो सकता है। आपने अगर शुरुआत की 4 लाइन ऐसी बोल दी और 3-4 लाइन ये बोल दी, तो 8 लाइन आपकी होगी। और यू हैव टू मेमोराइज दिस 5 और 7 लाइंस का, तो आपके पास क्या होगी? 10 to 15 लाइंस आपके पास होगी। इफ यू हैव 10 to 15 लाइंस टू स्पीक, so this topic will be for the best topic for you.